कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय अनंताय नारायणाय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है करिष्ये वचनम तव। दोहरा रहा हूं, करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसका मतलब हुआ प्रभु श्री कृष्ण ने प्रश्न और जवाब का जब अंत आया तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है कि नहीं, संदेह दूर हुए कि नहीं। तो अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करसे वचनम तव। ये युद्ध के मैदान की बात है। दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने की तैयारी है। निरीक्षण के समय की बात है। अर्जुन को संदेह, डाउट बहुत सारी हुई। डाउट किस बात का? उस वक्त की परंपराएं, रहन सहन युग में बदलता रहता है। युग परिवर्तन होते तो रहन सहन ये सब बदलता रहता है। कुछ परंपराएं प्रचलित हो जाती हैं। वो परंपराएं धर्मानुसार नहीं होती, बल्कि उसके विरुद्ध पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही उस समय हुआ। अर्जुन को सनातन धर्म के बारे में कहा कि सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, न जाने कितने कितने कैसे कैसे प्रश्न कर डाले। प्रभु श्री कृष्ण ने एक एक करके अर्जुन के प्रश्न का जवाब दिया, और जो प्रश्न अर्जुन ने नहीं भी किए तो ऐसे प्रश्न बनाए, उनका किए और उनका अर्थ उनको समझाया। तो अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तब कहते हैं, मेरा प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब थोड़ा समय पीछे ले चलता हूं। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो प्रभु से ये विनती करते हैं कि परमात्मा, मुझे इस गुफा से, इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वहां सारे वायदे
परमात्मा से करते हैं। बाहर आते ही जैसे ही बच्चा 8 साल से ऊपर का होने लगता है तो जो समसामयिक जो समय चलता होता है उसके अनुरूप आज के समय में तो इन सांसारिक बातों में और प्रचलित जो भी प्रथाएं हैं और जो शिक्षण की व्यवस्था है उसके अनुरूप चलने लगते हैं। प्राचीन समय में ऋषिकुल गुरुकुल हुआ करते थे। श्रुति स्मृति का दौर था। जो भी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान श्रुति स्मृति से होता था। गुरुजन, ऋषि महर्षि जन, माताएं, गुरु माताएं सुना सुना कर श्रुति से बच्चों की स्मृति में बात बिठा देती थी। सब कुछ उनको याद हो जाता था और पूर्ण ज्ञान, अपनी आत्मा का, चेतना का संस्कार जो होने चाहिए, धर्म की पूरी पढ़ाई, शिक्षा उस वक्त 8 से लेके 20 साल के बच्चों को दे दी जाती थी। उसके बाद भी कुछ बच्चे आगे परमात्मा का, इस प्रकृति से आगे प्रभु में प्रवेश होने तक की स्थिति तक रहते थे। तो ये 25 साल तक में सब कुछ प्राप्त हो जाता था, पूर्ण हो जाता था। ऐसा समय होता था। आधुनिक समय में शिक्षा का स्तर दूसरा है, अर्थोपार्जन हो गया है। संस्कार, आत्मा, प्रकृति, चेतना, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। हमारे बुजुर्गों को भी, हमारे माता पिता जो निमित्त हैं, यदि उनको भी इसके बारे में इतना नहीं पता होता है। जब पता नहीं होगा तो क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे। हमारे माता पिता वो भी पढ़ के आते हैं तो उनको भी ये नहीं पता है तो क्या संस्कार दे पाएंगे। आज समाज में वो संस्कार नहीं है। सिर्फ अर्थोपार्जन और सांसारिक वस्तुओं में मैं, अहंकार, लोभ, मोह, काम, कामनाएं, काम, क्रोध, छल, कपट, ये सब बाहुल्य में है, बहुलता में है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीवात्मा, ब्रह्म, इसको लोग जानते ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है। परमात्मा ने, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा था, ये आमने सामने 4 पात्र हैं। प्रभु नारायण स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन और राजा धृतराष्ट्र और उनके सचिव संजय, ये 4 पात्र हैं। गीता के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और ज्यादातर संवाद प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में है। अंत में अपना मत ऋषि, चूंकि व्यास जी महाराज उस महर्षि थे, धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे युद्ध का हाल मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने उनके सचिव संजय जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। तो दिव्य दृष्टि जिनको प्रदान हो जाती है तो उनको सब कुछ, संसार का सब कुछ दिखने लगता है। उनको सब कुछ, कौन क्या कह रहा है ये तक पता हो जाता है। ज्योतिषमती प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञ
वो होते हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मतलब जगत विपरिवर्तते। मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूं। मेरे सकाश से ये प्रकृति चराचर सहित इस सृष्टि की रचना कर रही है। इसी हेतु ये संसार चक्र घूम रहा है। फिर कहते हैं, तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो कहते हैं, मैं स्वयं प्रकाश चेतना हूं। उस प्रकाश को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्रमा, न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। वहां पहुंचकर जीव संसार में लौट के नहीं आता, उसके भटकना नहीं पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण दो बातें उस वक्त कही। तो उस वक्त जो धर्म की परिभाषाएं उथल पुथल, धर्म अपधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, साधु सज्जनों का अपमान हो रहा था और आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई थी। तो परमात्मा ने स्वयं कहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अप्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, अपधर्म बढ़ता है, तब तब मैं युग युग में अपने स्वरूप को रचता हूं और प्रकट होता हूं। दूसरी बात है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। इसका यही मतलब हुआ, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो पहले भी कहते हैं, जब धर्म की हानि अपधर्म बढ़ता है तो मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और युग युग में प्रकट होता हूं। इधर कहते हैं साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने की बात दोनों जगह कही उन्होंने। तो इसका मतलब उसके बाद कहते हैं, धर्म की परिभाषाएं गढ़ ली थी गुरुजन भी, उनको कहना पड़ा था ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को, न बुद्धि भेदम न बुद्धि भेदम। आप बुद्धि भेद न करें। ये जनसाधारण के लिए शुभ नहीं है। परमात्मा ने कहा, मैं सम रूप से समोऽस्मि, सर्वभूतानां, सब प्राणियों में सम स्थिति में हूं। यानी मैं सब में किसी में भेद नहीं करता हूं। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। और कहा, मुझे ये प्रेम से जो भजता है, मेरे वो प्रिय है, उनके लिए मैं आदर्श नहीं होता। और धर्म की परिभाषा उस वक्त कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्षय श्यामी महासुचा, सबके लिए कहा था उन्होंने, सब धर्म कर्मों को छोड़ के मेरे पास, मेरी शरण में आ जाओ। मैं सबको, मैं तुम्हारे पापों को, अर्जुन को कहा था, मैं तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। वो आज भी, आज के समय में लागू होती है सब प्राणियों के लिए, सब जीवों के लिए, सारे संसार के लिए, सारे संसार के मनुष्यों के लिए। आज जो प्रभु श्री कृष्ण ने 5247 वर्ष पहले जो कहा गीता के रूप में आज उपलब्ध है। गीता की एक एक उक्ति, एक एक शब्द, वो श्लोक नहीं माने, वो शास्त्र नहीं माने, चैतन्य है। एक एक शब्द ही परम व्यक्ति का उद्धार कर देगा। और कितनी सरल सहज बात परमात्मा ने कही, मेरी शरण में आ जाओ, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाभ्यम्। मैं उनका योगक्षेम कर सकता हूं जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं। उन प्रेमी भक्तों का मैं कुशल क्षेम स्वयं कर देता हूं। और भक्ति के लिए कहा उन्होंने, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, अनन्य भाव से मेरे भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मन में मानसिक मेरा नाम लो, नमस्कार करो मुझे। और साफ संदेश दिया और कहा, मन रूप में, इंद्रियों में मैं मन रूप में स्थित हूं और मनुष्य के हृदय में स्थित हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। सब पुरुषों के, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। यहां तक कह दिया, आप जो खाते पीते हैं, जो अन्न की बात कही, अहम वैश्वानरो अग्निरूपेण पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न होते हैं, मैंने बताया पीछे। भज्य जो चबा के खाते हैं, भोज्य जो हम निगलते हैं, जैसे दूध, खिचड़ी आदि, चटनी आदि हम जिब्या से चाटते हैं। तीसरा, चौथा, चोट से जो गन्ना आदि हम, तो ये सब भोजन ही अर्पण तर्पण करते हैं। परमात्मा कहते हैं करना तो है ही, आप समर्पण भाव से, मेरा जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजें। भक्त जैसे भजते हैं मैं भी वैसे, भक्त जैसे भजते हैं मुझे मैं भी वैसे ही भजता हूं। तां तथैव भजाम्यहम्, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मुझे भजता मैं से वैसे मैं भी भजता हूं। यहां तक कह दिया और सीधा सीधा कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। जप यज्ञ का उन्होंने जिक्र किया। जप यानी कहा मेरा नाम, ईश्वर का नाम। और सारे संसार के प्राणियों को मैं कहता हूं, मैं अपनी बात क्या, ये तो परमात्मा ने स्वयं कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, उनकी बात कहता हूं। ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं। कोई संप्रदाय किसी को भी ईश्वर माने, लेकिन उनके भी ईश्वर नारायण जगदीश्वर परम ईश्वर श्री कृष्ण है।
तो उनको कैसे भजना है? यज्ञ नाम जप, यज्ञों में जप यज्ञ उन्होंने कहा, मन मना भव मत भक्तो, मन मन में मेरा नाम लेना है। आप देख रहे हैं, कौन देख रहा है? ये स्रोत क्या है? पुरुष दिव्य स्रोत परमात्मा देख रहा है। परमात्मा की चक्षुओं से आप देख रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये स्रोत क्या है? परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं। समय थोड़ा है, आप थोड़े समय के लिए, आपने वायदा किया था परमात्मा से, वायदा किया था, वायदा भूल गए। संसारिक इस माया में फंस गए हैं। माया जाल ये निकलने नहीं देता। कहते हैं मम माया गुणमयी, देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरुत्या। मेरी माया बड़ी दुरुत्व है, गुणमयी है लेकिन दुरुत्व है। लेकिन जब आप अपने अंदर देवी संपत्ति को अर्जित करेंगे तो यही माया मुझ तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए तो इसको लांघना पड़ेगा ना। जो प्रकृति का ज्ञान है, वेद ज्ञान, ये ज्ञान तो प्रकृति तक, इससे परे जाना पड़ेगा। निस्तरंग, इन तीनों गुणों से परे, वो निशब्दम, तो वहां कैसे पहुंचे? वो तो परमात्मा का, जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, ये जाप चल रहा है, ये अहर्निश, श्वास ले रहे हैं, श्वास श्वास प्रश्वास, ये जो जाप है, सो हम तो पहले प्राणायाम करते हैं। प्राण का आयाम, प्राण की शुद्धि वृद्धि, आय की वृद्धि। समझ लें आप, बहुत सहज और सरल है। मेरुदंड को सीधा करते हैं और डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। जैसे तेल की धारा डालते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से धीरे 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 करके मूलाधार से उठाते हैं, आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं और आज्ञा चक्र से नीचे मूलाधार तक। ये 6 चक्र हैं। ऐसे चक्र जागृत होते हैं। ये चेतना भी हमारा अंदर, यह आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा की चेतना वो तो परा है। परा ब्रह्म है। हमारा जीवात्मा ही परमात्मा है। जीव ब्रह्म, जीवो ब्रह्म ही बना परा। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ज्ञानम सर्वम। वो ज्ञान, ज्ञान ही तो साक्षात्कार। ज्ञान माने परमात्मा, परमात्मा से साक्षात्कार, ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञानम सर्वम। ये सारा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, सब अपनी चेतना में है। इसको सिर्फ हमें जगाना है। प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान। ध्यान किसका? परमात्मा का नाम लेना है और ध्यान, ध्यान परमात्मा का करना है। नाम ही परमात्मा का लेना है और स्मरण उनका करना है। तो परमात्मा का स्थान का है वो यद गत्वा निर्वते तद्धाम परमम। तो वहां पहुंचने का जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम के बाद महाप्राण योग करते हैं। योग के बाद, प्राणायाम के तुरंत बाद आप ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। महाप्राण योग होने लगता है। परमात्मा का नाम लेते हैं, योग हो जाता है। महाप्राण योग, थोड़ी देर में आप ध्यान लग जाता है। ध्यान से कहाँ पहुंचते हैं? परमात्मा के स्वरूप, जहां पर शून्य निशब्दम, वहां पहुंचते हैं। और ये तो नित्य,
एक दिन का काम नहीं है, नित्य करेंगे, नित्य क्रिया है, सुबह दोपहर शाम, कठिन कुछ भी नहीं है, सारा काम करते हैं। आप खाना करते हैं, पीना करते हैं, अर्पण तर्पण, लेकिन समर्पण भाव से, समर्पण भाव से। और चूंकि यौगिक चेतना है, यौगिक चेतना है, तो हमें अपने को यौगिक बनाना है। तो पहले संयम, सहज होना है। अर्जुन को उनको सहज कहा था, सहजम कर्म कौनते। फिर कहा योगस्था कुकर्माणि, योगस्थ होके कर्म, योगा कर्म सुकौशलम, ये कहा था उनको। तभी तो निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तु, निर्द्वंद्व नित्य सत्ता परमात्मा में निर्द्वंद हो जा अर्जुन। हमें भी आज के समय में हमें भी निर्द्वंद होना है और नित्य सत्य वस्तु परमात्मा, द्वंद्व, द्वंद्व माने सुख दुख से रहित परमात्मा में स्थिर होना है, निर्द्वंद। कितना सुंदर वचन है, करशे वचनम तवा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वो कहां गया सोच। दो रास्ते हैं, एक परमात्मा का रास्ता है, सद्वृत्ति, संयम करना है, इंद्रियों पे संयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। तो इसके लिए जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भावपूर्ण जिज्ञासा जगानी है। पूर्ण श्रद्धा परमात्मा में, आधी दूरी श्रद्धा से काम नहीं बनेगा। पूर्ण श्रद्धा अपने अंदर लानी है और तत्पराह यानी लगन, तत्पर होना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए अंदर से जागृति करनी है। और संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम। और पूर्ण संयम हो गया तो फिर तो आपने तत्वदर्शी, उस दृष्टि में तत्व को आपने दर्शन करने की स्थिति आ जाती है। तत्व माने ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा का दर्शन। तो कितना सुंदर स्वयं परमात्मा कहते हैं अपने भक्तों के लिए, अनन्य भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, प्रेमी भक्तों के लिए, भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। मैं अपने अनन्य प्रेमी भक्तजनों के लिए सुलभ हूं। किस लिए सुलभ हूं? मुझे वो जान सकते हैं, देख सकते हैं, मुझ में प्रवेश हो सकते हैं। तो ये कब कर पाओगे? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति एक परमात्मा का। हम आज संसार, खास भारतवर्ष में हम देवगण का, देवताओं की देवी संपत्ति में, इसी की पूजा पाठ में। और पूजा पाठ किसकी पूजा? मतलब पूजा मानसिक पूजा, परमात्मा का नाम ये होनी चाहिए। मन मन में, जिह्वा का भी प्रयोग नहीं, होठ भी नहीं हिले, और मन मन में परमात्मा का आप आराधना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, ये पूजा हुई। पाठ परमात्मा का ध्यान, महाप्राण योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये पूजा है। फिर क्यों नहीं? आज्ञा का पालन, वायदा किए थे आपने। आपका प्रभु की परमात्मा तो सर्वसमर्थमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। जो शक्ति, जो ऊर्जा, देवी संपत्ति परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं, परम प्रकाश, तो परमात्मा का स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास मेरा स्मरण करो, मैं सब तुम्हारा ये सुलभ कर दूंगा। जीवन जीने की कला आपको आएगी, सफल हो जाओगे। सफल होना है तो इंद्रियों पर संयम करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, और ये रास्ता परमात्मा का है। इससे जो दूसरा हट के रास्ता है
वो तो प्रवृत्ति का है। प्रकृतिम साम वृष्टभ्या विसर्यामि परापना। परमात्मा सब में है, सारी सृष्टि में सब में है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में है। और कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानम, सारी सृष्टि का बीज रूप में ही हूं। यानी कर्ता पुरुष परमात्मा है और ये प्रकृति माता स्वरूपा है। तो प्रकृति परम पिता, पर बड़े पिता हमारे कौन है? वो माता है, वही माता है, वही पिता है। क्यों? चेतना एक है, नित्य है, अखंड है। एक चेतना सागर अनंत कोटि ब्रह्मांड में लहराया है। वो प्रभु श्री कृष्ण की चेतना, वो एक है, सूत्रे मणि गणाइव, वही है। वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, परम ईश्वर है, परमेश्वर, परम पिता। और ये प्रकृति माता स्वरूपा है। जब चेतना एक है हमारी, उनकी, सबकी चेतना एक है, फिर भेदा भेद क्यों? जब हम ऊपर जाते हैं, जब शून्य में चले जाते हैं, तो वहां कोई जाति भेद, नच जाति भेदा, नच मृत्यु शंका, कोई मृत्यु शंका, कोई भी परमात्मा को प्राप्त करता है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ये ऊंच नीच तो हमारी परंपराओं ने यहां वहां बना दी है। परमात्मा के लिए किसी भी भेद नहीं, सारे संसार के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। और ये भारत भूमि ज्ञान की भूमि है। शांति, परम शांति, परमात्मा को स्थान है, परम पद है। वो तो परम शांत, परम आनंद, सतचित आनंद वो है, वही हमारा स्वरूप अवस्थानम है। और दूसरा रास्ता ये संसार का रास्ता, संसारी 84 लाख योनियों का रास्ता। आपके ये हमारे जो इंद्रियां हैं, इसमें जन्म जन्मों के पहाड़ जैसे आवरण इकट्ठे हैं। इस आवरण कैसे दूर हों? केवल परमात्मा के नाम लेने से ही ये आवरण, वृत्ति, न जाने आप कीट पतंग पशु पशु क्या क्या बन के यहाँ पर आ रहे हैं। कृपा हुई कि आप मनुष्य रूप में आ गए। तो इन आवरण को तो इस ध्यान के माध्यम से, परमात्मा के नाम से ही ये आवरण दूर हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं इंद्रियों पर संयम करो, परमात्मा का नाम लो, मानसिक उपासना करो। उपासना एक परमात्मा, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। तो हम क्यों भटक रहे हैं यहाँ पर? और बुद्धियों के लिए न बुद्धि भेदम कहा है, न बुद्धिमानों के लिए। ज्ञानियों के लिए संदेश दिया था परमात्मा ने कि बुद्धि भेद नहीं करें। परमात्मा स्वयं उस वक्त 88,000 ये नीमसारण्य में युग के अंत में एक सम्मेलन हुआ था। 88,000 चौं दिशाओं से 18,000 ऋषि महर्षि मुनि एकत्र हुए थे, ज्योतिषमती प्रज्ञ थे, एक से एक महान विभूतियां थीं। और कलयुग में क्या होने वाला है, सब इस पर चर्चा हुई थी। तो सबसे पहला आया था कि कलयुग में मनुष्य आलसी होगा। जिसने आलस्य मनुष्य महारिपु, आलस्य जिसने छोड़ दिया, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया, जिसने अपने को जान लिया, अपनी आत्मा को, चित्तवृत्ति को शुद्ध कर लिया, संयत इंद्रिय बन लिया, तत्परता परमात्मा में, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, भावपूर्ण श्रद्धा, जिज्ञासा, तो वो तो परमात्मा को उसने प्राप्त कर ही लेना है। परमात्मा स्वयं कृपा कर देते हैं। और जिसकी परमात्मा की कृपा नहीं है, वो कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो अपना ऐसे ही व्यर्थ में समय अपना कर रहा है। आज लोग भूले बैठे हैं, स्वयं ईश्वर बनते हैं। मैं कुछ है नहीं, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाए, कुछ भी अर्जित करते रहो, छल कपट से कुछ भी करो यहां वहां से, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, वो सब साथ आपके जाएगा। तो आपको अंदर से शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना है। तन शुद्ध मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम। और जगत कल्याण के लिए भी कुछ कर जाओ। अन्न महादान, ज्ञान का दान भी महादान। ज्ञान किसका ज्ञान? परमात्मा का जानने का, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान महादान है। और ज्ञान देने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है। ये ज्ञान, ये गीता, इसको पुस्तक नहीं समझिएगा, मैं पीछे कह चुका हूं। एक एक शब्द चैतन्य शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द। एक शब्द पकड़ लिया तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे आप। तो इसके लिए नित्य काम है
नित्य ध्यान सुबह दोपहर शाम। मैंने पीछे बताया था कि व्यक्ति चाहे दृढ़ संकल्प कर ले तो 4 महीने में 1-1 मिनट समय अपना 6 बजे अगर उठता है तो 1 मिनट से 1 महीने में आधा घंटा यानी 6 का 5:30 कर सकता, अगले महीने में 5 बजे, फिर अगले महीने में 4:30 बजे और उसके बाद 4 महीने में अरे पौना मिनट भी का टाइम घटाते चले जाओ तो 4 बजे 6 महीने में पहुंच जाओगे। उसमें परमात्मा का सुबह कितना अच्छा समय होता है। तैयार होके आप थोड़ा सा समय निकाल लें, ये समय रूपी धन बड़ा काम आने वाला है, हजारों गुना परमात्मा देने वाला है। परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे अंदर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हमें पहचानना है, हमें अपनी चेतना को जागृत करना है, देवी संपद अर्जित करना है और देवी संपद ये कृपा करेगी। कहा, मैं दोबारा दोहराता हूं, देवी हिस्सा गुणमयी मम माया गुरुत्या, तो ये माया फिर कृपा कर देगी। देवी संपद विमोक्षाय, आप अपने को मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। ये देवी संपद ये कृपा कर देगी और इसको लांग के परमात्मा तक आपको पहुंचना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर एक बार कहता हूं, याद दिलाता हूं कि आपने जो वादा किया था आज्ञा पालन करके परमात्मा की, ईश्वर की आज्ञा का, जब माँ के हम गर्भ में थे हम सब वादा करके आते हैं, प्रभु हमको बाहर निकालिए इस गुफा से, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन। तो मैंने दोबारा दोहरा दिया और परमात्मा आत्मा और परमात्मा को प्राप्ति का तरीका बता दिया। सिर्फ सहज होना है, सुबह दोपहर शाम संध्या, सुबह बेला, मध्य बेला, सांझ बेला में, और जब समय मिले तब कर लें। थोड़ा सा दिनचर्या में और प्रकृति का आदर और पालन सामंजस्य बिठा के चलना है, बस इतना सा करना है। ये अपने पे दया कर लो, परमात्मा दया कर दो। परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है। हमें भी मैत्री भाव, दया भाव अपने में अंदर करना है, वैर भाव नहीं। परमात्मा के लिए सब समय एक जैसे हैं, हमें भी समत्व सामंजस्य बिठाना है और कल्याण हो जाएगा, जीवन जीने की कला, और हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।